जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। प्रत्येक साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की नवमी तिथि को श्री राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक नवरात्रि भी मनाई जाती है। इन दिनों कई लोग उपवास भी रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। त्रेता युग में धरती पर आसुरी शक्तियों का प्रकोप और अत्याचार बढ़ गया था, तो श्री हरि भगवान विष्णु ने राजा दशरथ और माता कौशल्या के संतान के रूप में जन्म लिया था। यह दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी ही थी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया और अच्छे आचरण का उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने खुद को आदर्श पुरुष के रूप में खुद को पेश किया। यही वजह है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। कठिन वक्त में भी श्री राम भगवान ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा और समाज के सामने खुद को उत्तम पुरुष के रूप में स्थापित किया। आइए जानते हैं रामनवमी का शुभ मुहूर्त। तो रामनवमी इस साल 2022 में 10 अप्रैल को है। नवमी तिथि का प्रारंभ 10 अप्रैल को देर रात 1:32 से होगा और नवमी तिथि की समाप्ति 11 अप्रैल को सुबह 3:15 पर होगा। रामनवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:10 से लेकर 1:32 तक रहेगा। आइए जानते हैं रामनवमी की पूजा विधि। तो रामनवमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़क कर पूरी तरह साफ सुथरा कर लें। राम भगवान की पूजा में तुलसी और कमल का फूल अनिवार्य होता है, इसीलिए राम जी की पूजा में तुलसी और कमल का फूल अवश्य रखें। इसके बाद लकड़ी की एक चौकी लें, जिस पर लाल कपड़ा बिछा लें और उस पर राम भगवान की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल की छींटे दें और चावल से अष्टदल बनाएं। अष्टदल पर तांबे का कलश रखें और उस पर चौमुखी दीपक जला दें। आप चाहें तो राम जी की मूर्ति को पालने पर भी झुला सकते हैं। इसके बाद भगवान राम को खीर, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान राम की आरती करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप राम जी की भक्ति में डूबकर कीर्तन भी कर सकते हैं। रामचरितमानस और राम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही शाम के समय राम कथा भी अवश्य सुने। रामनवमी का उपवास रखने से सुख समृद्धि के साथ साथ शांति भी आती है और भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही रामनवमी पर हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ करें, जिसमें प्रभु राम और उनके परम भक्त हनुमान के गुणगान है। जिस पर श्री राम और हनुमान जी की कृपा होती है, उसके जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रामनवमी के दिन रामायण या रामचरितमानस का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए रामनवमी के दिन रामायण या रामचरितमानस अवश्य पढ़ना चाहिए। उम्मीद है आपको रामनवमी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।